हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। वेक्टर कैलकुलस का भाई आज आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस की जो यूनिट फर्स्ट है भाई आप लोगों की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोगों के पास था चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट था मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, चैप्टर नंबर सेकंड था डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये दोनों चैप्टर भैया आप कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो वेक्टर कैलकुलस बाय एके, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। राइट, अब जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है क्योंकि इसका जो फिजिक्स के अंदर यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी देखे जाते हैं। और जो स्टूडेंट मैथ के अंदर IIT जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप BSc पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपने पास आता है भाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। राइट, आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ के आए हो, यहां पर आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले +2 के अंदर भी पढ़ के आए हो आप डिफरेंशिएशन। तो बात आती है डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दोनों के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन और यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ भाई ये चीज़ें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी सी। y = f(x), ठीक है, y किसका फंक्शन है, f(x) का। आप लोग वर्ड पढ़ोगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो अपने पास y होता है ना ये डिपेंडेंट होता है। y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर जो x है, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा, y चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भाई। x की वैल्यू अगर मैं 1 करता हूं तो y की 1 के ऊपर क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x की वैल्यू 1 कर दी तो यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, y की f1 के ऊपर क्या वैल्यू है। अगर मैं 2 कर देता हूं तो क्या होगा, y की 2 के ऊपर कितनी वैल्यू है। ठीक है, आप लोग फंक्शन में पढ़ के आए हो। अब अगर मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू चेंज करता हूं, ठीक है, y की वैल्यू चेंज करता हूं, तो क्या x के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। तो इसीलिए आप इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जनरली अपने पास क्या होता है, 1 वेरिएबल होता है। क्या होता है, 1 वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट होता है ना इसके अंदर एक ही होता है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल y = f(x) और t, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने आगे, 2 आगे। राइट, y = f(x, t, z), इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आगे, 3 आगे। तो अब डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क होता है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मेरे पास
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो जनरली आप क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। अब बात आती है कि इसका सिंबल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। इसको जनरली आप लिखते हैं कुछ इस तरह से, dy/dx। इसका जो सिंबल होता है भाई, इसको बोलते हैं करली। क्या बोलते हैं, करली। और बनाया कैसे जाता है, देखो आप लोगों के लिए ये चीज़ नई है। इस तरह से, इस तरह बनाते हैं इसको, y और ये x हो गया। अब दो फंक्शन है ना, इसको कैसे लिखेंगे, करली y/करली x, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करली y/करली t। इस केस में करली y/करली t, करली y/करली x और करली y/करली z, राइट। तो ये करली बाय करली x, ठीक है, ये क्या होता है, सिंबल होता है। तो आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ गए। अब बात आती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का अपने को क्या करना होगा भाई, डिफरेंशिएशन करना होगा, राइट। ये जो टॉपिक है इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब भाई ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई, ठीक है, जो आप +2 के अंदर भी बोल सकते हो, और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों की बुक थी कैलकुलस, ठीक है, वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन यूज़ हुआ था, जो क्वेश्चन थे वो सारे आने चाहिए, ठीक है। जनरली बेसिक, जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ साइन एक्स का, तो वो क्या आता है, कोस एक्स आता है। इस तरह से जो फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। अब क्या करता हूँ, किसी को नहीं आती होगी तो भाई इससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन की बेसिक मिल जाएगी, वो एक बारी जरूर देख लेना। 2 वीडियो डाल दूंगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उस वीडियो का टॉपिक रहेगा, और एक डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, दोनों वीडियो इसके बाद मिल जाएंगी, उनको एक बारी देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर करोगे, सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। अब देखो भाई, लेट आर कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू है f(x,y,z), ठीक है। आर किसका फंक्शन है, x,y,z का। बी अ वेक्टर फंक्शन, बी अ वेक्टर फंक्शन। आर किसका है, वेक्टर फंक्शन है 3 स्केलर वेरिएबल ऑफ 3 स्केलर वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या है भाई, x है, y है, z है, ठीक है। देन करली r बाय करली x, करली r बाय करली x क्या होगा, पार्शियल, क्या बोल देंगे इसको, पार्शियल डेरिवेटिव, पूरा ही लिख देता हूं यार, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, करली r बाय करली y, कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि नीचे x है, अब क्या आ गया y, तो इसको लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, करली r बाय करली z। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है कि करली r बाय करली x का मतलब क्या है, करली r बाय करली y का मतलब क्या है, करली r बाय करली z का मतलब क्या है। इसको भाई जर्नली डिनोट आप कुछ इस तरह से भी करते हैं, f और नीचे लिख दिया x। इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको डिनोट करते हैं f के नीचे लिख दिया z, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे अपने पास कोई भी टर्म आ गई, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एक बार देख लो। ये जो इसमें है ना,
इस केस में आप एक में ही तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं। करली आर बाय करली एक्स करेंगे तो एक्स एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा, वाई और जेड एज ए कांस्टेंट एक्ट करेंगे। करली आर बाय करली वाई कर रहे हैं तो वाई एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा, एक्स और जेड किसकी तरह एक्ट करेंगे, कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। करली आर बाय करली जेड कर रहे हैं तो जेड एक्ट करेगा एज ए वेरिएबल और एक्स और वाई किसकी तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, एग्जाम्पल से आप लोगों को जो चीजें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल है भाई, ये रैंडम एग्जाम्पल लिया है मैंने, y इज इक्वल टू 4x प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को बोल दिया गया है फाइंड करली y बाय करली x, फाइंड करली y बाय करली t। तो आप लोग क्या करोगे भाई, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं करली y बाय करली x। ठीक है, करली y बाय करली x। अब क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, चलो एक बार स्केलर का ही बता देते हैं आपको। अब क्या करोगे, x एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी कांस्टेंट होगी। तो वेरिएबल क्या है, x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4, t का करेंगे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो करली y बाय करली x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप करते हैं करली y बाय करली t। ठीक है, अब करली y बाय करली t करेंगे तो t एक्ट करेगा वेरिएबल की तरह, बाकी सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। 4x किसकी तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह। टी स्क्वायर का करेंगे क्या आ जाएगा 2t, राइट। तो ये डिफरेंस होता है भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। अब आती है नेक्स्ट जो टॉपिक है, हायर पार्शियल डेरिवेटिव। हायर पार्शियल डेरिवेटिव सारी चीजें भाई जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं ना उसकी तरह है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का थोड़ा सा चक्कर आ जाता है, बाकी रूल्स वगैरह सारे डिफरेंशिएशन वाले हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसा आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में करते थे ना, एक बारी डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 बारी डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है। अब अगर मेरे को क्या करना है, f ऑफ x लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बारी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करली r बाय करली x, राइट। अब मेरे को 2 बारी डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने f के नीचे 2x लगा दिए, इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। और इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, करली बाय करली x, क्या किया, करली r बाय करली x। फाइंड आउट इस तरह से किया जाता है, सबसे पहले करली r बाय करली x निकाला, जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। अब y का कर रहे हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर r बाय करली y स्क्वायर इज इक्वल टू करली बाय करली y करली r बाय करली y, राइट। अब ये चीज़ें बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है, ये नोटेशन है, जस्ट इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। करली r बाय करली x करली y, इसको लिख सकते हैं करली बाय करली x और करली r बाय करली y। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और होती है, f y x, ये होता है करली स्क्वायर r करली y बाय करली x इज इक्वल टू करली बाय करली y और करली r बाय करली x। ठीक है, ये नोटेशन के तरीके होते हैं अपने पास। ये जो दोनों वैल्यू है ना, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, ये हमेशा बराबर होती है भाई। आप चेक भी कर लेना, प्रूफ भी कर लेना, ये भाई हर केस में आप लोगों को क्या मिलेगी, वैल्यूज इक्वल मिलेगी। तो ये हायर डेरिवेटिव को डिनोट करने का अपने पास तरीका होता है कि इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, राइट। अब वही चीज़ें हैं यार, देखो जैसे आप डी आर बाई डी एक्स करते थे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स करते थे, 2 बार डिफरेंशिएशन करते थे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, 3 बार करते थे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्यूब, सॉरी डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। अब देखो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है, इस तरह से डिनोट कर देंगे। बस सारी चीज़ें वही है यार, सेम टू सेम, बदला कुछ नहीं है,
ठीक है, सारी चीजें क्या है, सेम टू सेम है, राइट। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो रूल्स है, ठीक है, वो क्या है, रूल्स है। एक बारी मैं रूल्स लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक है। जो रूल्स हैं उनको मैं एक बारी लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भाई अपने पास ये रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये है कुछ नहीं, बोर्ड दिख रहा है बस, उसके अलावा जो लिखा है ना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट समझाता हूँ, जैसे दो वेक्टर दे दिए, वो ऐड है, उनका आप अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, दो फंक्शन दे दिए f प्लस g, उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट है, तो जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे ना, डी बाई डी एक्स u क्रॉस v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज, ऐसा ही करते थे ना। तो ये देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज। यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस के साथ सेम टू सेम है, फर्स्ट एज इट इज क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड क्रॉस सेकंड फंक्शन। ये कोई स्केलर है, स्केलर के साथ भी वही है, u एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास भाई f कोई भी फंक्शन दे रखा है, f इज इक्वल टू f1 xyz, यानी कि f फंक्शन है किसका, xyz का, ये इक्वल है f1 दिस, f2 दिस, f3 दिस, ठीक है। तो इनका आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ पर भाई मैंने ये लगाया नहीं है, ये रह गया था i j k, ठीक है। तो आप इनका कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये चेन रूल से कर दिया भाई। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इफ अ वेक्टर फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल x y z, ठीक है। क्या है, f कोई भी स्केलर फंक्शन है जो जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, x y z, और x y z को आप t की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो चेन रूल क्या होता था, यही चेन रूल, तो करली f बाई करली t, तो क्या किया, करली f बाई करली x बाई करली t, करली f प्लस करली f करली y बाई करली t प्लस करली f करली z बाई करली t, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वही डिफरेंशिएशन वाले रूल है। अब एक टॉपिक और है टोटल डेरिवेटिव, वो और बता देता हूँ, उसके अंदर जस्ट एक ही फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो है, बाकी सारे आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टोटल डेरिवेटिव, वो भी एक बार मैं लिख लेता हूं भाई सारे, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, कहाँ पॉज करूं यार। टोटल डेरिवेटिव, या टोटल डिफरेंशियल लिख लो, टोटल डिफरेंशियल। अब क्या बोल रहा है, अपने पास दे रखा है इफ f वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, देन वीडियो बनाऊं मैं एक बारी, थोड़ी देर में करूं। देखो भाई, फर्स्ट क्या है, इसका टोटल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था आपने, बस करली की जगह डी आ गया यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। सेकंड है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, क्या हो, डॉट प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या करोगे, वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड है मेरे पास क्रॉस के केस में, तो इस केस में भी सेम, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इफ, इसको इलर थ्योरम्स भी बोलते हैं, बाकी एक बार ही देख लो, एफ एक्स वाई जेड देन, तो अपन टोटल डेरिवेटिव किस तरह से लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लेना एक बारी। क्या लिखते हैं, डी एफ, अगर अपने को टोटल डेरिवेटिव लिखना है किसका, एफ इज इक्वल टू, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, करली एफ बाई करली एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे डी एफ, ध्यान से देखना, सॉरी डी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई, यहाँ पर मेरे पास डी वाई आ गया, प्लस करली एफ बाई करली जेड, यहाँ पर मेरे पास डी जेड आ गया, राइट। तो ये मेरे पास क्या है भाई, टोटल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव है किसका, अगर f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो डी एफ क्या लिखेंगे, करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई प्लस करली एफ बाई करली जेड डी जेड। तो ये अपने पास क्या है, टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले है, टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है, जो अभी पार्शियल डेरिवेटिव के लिए किए थे ना, सेम टू सेम है, बस वहाँ पर करली की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको याद कर लेना, कैलकुलस में भी आया था आप लोगों के पास, यहाँ पर भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसका बहुत बार यूज़ होगा, फिजिक्स के अंदर भी यूज़ होगा, मैथ के अंदर भी यूज़ होगा, हर जगह इसका क्या है, यूज़ है, ठीक है। तो होता क्या है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसको क्या लिखेंगे, डी एफ को करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई प्लस करली एफ बाई करली जेड डी जेड, ठीक है। अब आप करते हैं इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना भाई, सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास, इफ एफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्र आई कैप प्लस वाई स्क्र जे कैप प्लस जेड स्क्र के कैप, शो दैट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अपने को पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स डॉट एफ वाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो अपने पास क्या आती है भाई, जीरो आती है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स डॉट एफ वाई, ये जितने भी एक दूसरे की जितने भी डॉट प्रोडक्ट है ना, वो जीरो है, तो आप प्रूफ कर देंगे इसको कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है भाई, एफ एक्स का मतलब होता है करली एफ बाई करली एक्स, ठीक है। एफ दे रखा है करली एफ बाई करली एक्स, तो ये क्या होगा 2x आई कैप, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल की तरह x काम करेगा, y और z क्या होगे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली एफ वाई कैलकुलेट करेंगे, एफ वाई क्या होगा भाई, करली एफ बाई करली वाई, तो ये क्या होगा मेरे पास, y एक्ट करेगा एज ए वेरिएबल, x एक्ट करेगा एज ए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 2y जे कैप प्लस जीरो, ठीक है। एफ जेड निकालेंगे, इसका मतलब है भाई करली एफ बाई करली एक्स, सॉरी करली एफ बाई करली जेड, राइट। ये जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और जेड का करेंगे 2z के कैप। तो मेरे पास करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू आ गई 2x आई कैप, करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू आ गई 2y जे कैप, और करली एफ बाई करली जेड की वैल्यू आ गई 2z के कैप। अब अपने को क्या प्रूफ करना है भाई, ये वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ईच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरे से, तो इनके पेयर बनाओ। एक पेयर बनेगा एफ एक्स एफ वाई का, ठीक है। दूसरा पेयर बना दिया एफ वाई एफ जेड का, और तीसरा पेयर बना दिया एफ जेड और एफ एक्स का, ठीक है। अगर आप ये जीरो प्रूफ कर देते हैं तो अपने जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो करली एफ बाई करली वाई क्या होगा, देखो करली एफ बाई करली एक्स क्या है मेरे पास, 2x आई कैप डॉट एफ वाई मेरे पास क्या है भाई, 2y जे कैप, राइट, 2y जे कैप। अब ये क्या हो गया भाई, 4xy आई डॉट जे। अब डॉट प्रोडक्ट में देखा था, जब वेक्टर क्या हो, सेम हो, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, और जब वेक्टर मेरे पास डिफरेंट हो और उनकी जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो क्या आती है, जीरो। तो यहाँ पर देखो दो डिफरेंट वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। सिमिलरली कर्ल एफ वाई की वैल्यू है मेरे पास 2y जे कैप, एफ जेड की वैल्यू है 2z के कैप,
ये भी क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे 0। एफ जेड की वैल्यू है 2z के कैप और एफ एक्स की वैल्यू है 2x आई कैप। ठीक है, जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिफरेंट वेक्टर की तो क्या आ गई, 0 आ गई। तो एफ एक्स डॉट एफ वाई 0 आ गया, एफ वाई एफ जेड 0 आ गया, एफ जेड डॉट एफ एक्स 0 आ गया। देन वी कैन से दैट एफ एक्स वैक्टर, एफ वाई वैक्टर, एफ जेड वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है, हेंस प्रूफ, क्या लिखना है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्या लिखना होता है, हेंस प्रूफ लिख दो या ये लाइन लिख दो, एफ वेक्टर, एफ वाई वेक्टर, एफ जेड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, उसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, इफ एफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप फाइंड क्या करना है, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई। यहाँ से भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन के जितने भी कंसेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार ही समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर ये क्वेश्चन एक बार समझ में ना आए तो ये चीज़ें आपके लिए नई है। राइट, तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट से, बिल्कुल तमीज से करने वाला हूं। ठीक है, करली बाय करली एक्स, एफ क्या दे रखा है, वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, ये फर्स्ट है भाई, 2x स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 आई कैप प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट में, एक्स में। तो एक्स एक्ट करेगा एज ए वेरिएबल और बाकी सारी चीजें एक्ट करेगी एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो करली एफ बाई करली एक्स करो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो करेंगे, यहाँ पर आएगा मेरे पास 4xy। ठीक है, जहां जहां x है उसी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x क्यूब, साथ में क्या आ गया आई कैप प्लस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, e की पावर xy है, e की पावर xy। ऊपर का करेंगे xy का, तो x का हो जाएगा 1, बच गया क्या y माइनस y एज इट इज। साइन का करेंगे क्या आ जाएगा कोस x, ये क्या आ जाएगा j कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस y, तो ये हो जाएगा 2x कोस y k कैप। मैच कर लो एक बारी, ठीक है या नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखो एक बारी, जल्दी, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, डू इट फास्ट। ठीक है, जल्दी देखो, जल्दी रहता है तो कुछ। फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखो, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। करली एफ बाई करली वाई, रुक इसलिए गया था क्योंकि कई चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती, तो आप एक बार दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। अब दोबारा से करेंगे, देखो अब दोबारा तो लिखने वाला हूं नहीं यार, चलो यार फिर से क्या करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट में करेंगे, लिख देते हैं करली एफ बाई करली वाई 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 4 आई कैप प्लस e की पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स, ये क्या है j कैप प्लस एक्स स्क्वायर कोस वाई के कैप। तो करो, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर, क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ये हो गया मेरे पास i कैप प्लस यहाँ पर y का करेंगे तो e की एक्स वाई
और यहाँ पर बार क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, y का 1 और साइन का क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है, ये क्या हो गया, j कैप प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस y का करेंगे तो माइनस का साइन y, ठीक है, तो मैं माइनस बार लगा देता हूं, ये हो गया k कैप। एक बारी दोबारा से देख लो ठीक है या नहीं, समझ में नहीं आया तो मैं 30 सेकंड रुक जाता हूं, फिर से एक बारी फिर से देख लो, ठीक है। जल्दी देखो भाई, 30 सेकंड आप लोगों के पास, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स, डू इट फास्ट। फिर से देख लो, जर्नली किया क्या है मैंने, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो x एज ए वेरिएबल एक्ट कर रहा है, x को छोड़ के जितने भी टर्म है y और z वो एक्ट करेंगे एज ए कांस्टेंट। तो यहां पर x था तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन किया, कितना लिख दिया, 4x लिख दिया, y को एज इट इज लिख दिया, x की पावर 4 का किया, 4x क्यूब आ गया। यहाँ पर e की x का क्या होता है, e की x ही होता है, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना e की x का क्या होता है, e की x का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आता है, e की x, और x का करते हैं तो क्या आ जाता है 1, तो e की x y का किया, e की x y, और x y का करेंगे x का 1 y एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर y साइन x है तो साइन x का किया कोस x, यहाँ पर x स्क्वायर का किया 2x कोस y एज इट इज लिख दिया, नीचे विद रिस्पेक्ट टू y किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, राइट, ये था अपने पास सेकेंड। अब आप करते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है भाई, ध्यान से देखो, थर्ड के अंदर पूछा गया है करली स्क्वायर एफ डैश बाय करली एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, करली बाय करली एक्स, और अंदर लिख दिया करली एफ बाय करली एक्स। करली एफ बाय करली एक्स आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, यार मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ, एक सेकंड रुको तुम लोग, मैं पॉज कर रहा हूँ एक बार, वीडियो जगह चाहिए करने के लिए, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, सारी चीज़ें अरेंज करी हुई मिलेगी आपको, एक सेकंड रुको जैसे। अब देखो भाई, मैंने ऊपर लिख दिया, ये अपने पास फर्स्ट था, ठीक है, जो कैलकुलेट करना था, ये अपने पास सेकंड पार्ट था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, राइट। अब थर्ड पार्ट में अपने को क्या कैलकुलेट करना है भाई, थर्ड पार्ट में अपने को कैलकुलेट करना है करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो करली बाई करली एक्स, करली बाई करली एक्स, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा करली एफ बाई करली एक्स। अब करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैंने लिखी हुई है, ये अपन ने करली एफ बाई करली एक्स कैलकुलेट कर लिया, तो करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। लिखो यहाँ पर 4xy माइनस 4x क्यूब आई कैप प्लस y e की xy माइनस y कोस x j कैप प्लस x स्क्वायर कोस y k कैप, राइट, ये अपने पास आ गया। अब इसका एक बारी और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो, 4x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x का करेंगे 4y आ गया, माइनस ये आ जाएगा 12x, ठीक है, क्या आ गया 12x, 12x स्क्वायर आई कैप प्लस e की xy का, e की xy का करेंगे तो x का 1, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये y एज इट इज, कोस का करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया j कैप प्लस, यहाँ पर 2x x स्क्वायर का करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x, और ये मेरे पास क्या आ गया कोस y k कैप। तो ये भाई मैंने फाइंड आउट कर लिया है क्या, करली स्क्वायर f बाई करली x स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो थर्ड भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ में क्या करना है भाई, करली स्क्वायर f बाई करली y स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप कहोगे करली f बाई करली y बाहर लिखो, करली f बाई करली y। अब करली f बाई करली y की वैल्यू आप लोगों को अच्छी तरह पता है,
ठीक है, वो क्या है, ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड से 2x² i कैप प्लस x e की xy माइनस साइन x, ये क्या हो गया j कैप माइनस x² साइन y k कैप। इसका एक बारी और विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि x वाला कोई y वाला कंपोनेंट है ही नहीं, प्लस e की xy का e की xy, जब xy का करोगे तो एक x और आ जाएगा, ये x² हो गया, ठीक है, माइनस ये क्या है साइन x, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया भाई, क्योंकि y का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, j कैप माइनस यहाँ पर साइन y का करोगे तो क्या आ जाएगा कोस y, x² एज इट इज, ये मेरे पास k कैप हो गया। तो ये मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया भाई, करली स्क्वायर f बाई करली y²। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को अगर है तो कमेंट में पूछ सकता है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, करली स्क्वायर f अपॉन करली x², करली स्क्वायर f अपॉन करली y²। अब अपने पास लास्ट बचता है भाई करली f बाई करली x। ये अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करना पड़ेगा भाई। ये रफ करता हूं मैं, ठीक है। ये यार डस्टर से बोर्ड साफ नहीं होता, ये लाइनिंग रह जाती है ना, मैं इसीलिए कपड़ा यूज करता हूं। देखो फिफ्थ है अपने पास करली स्क्वायर f करली x करली y। ये ध्यान से समझना भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करली बाई करली x और अंदर क्या लिख दिया करली f बाई करली y। ठीक है, अब करली बाई करली x बाहर, अंदर करली f बाई करली y की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 2x² i कैप प्लस x e की पावर xy माइनस का साइन x j कैप माइनस x² साइन y k कैप। ठीक है, अब क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x एज ए वेरिएबल एक्ट करेगा, y और z एज ए कांस्टेंट एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x i कैप प्लस x एज इट इज e की xy का e की xy, जब xy का करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा बाहर, माइनस साइन का करेंगे cos x j कैप माइनस x² का करेंगे 2x साइन y, ये मेरे पास क्या आ गया k कैप। तो ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर है ना, आप लोग ऐसे कर रहे हो, कई बोलते हैं क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर भाई मेरी तरफ से आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।